हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstory.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए प्रश्न एक कह रखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से CF ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है हमारे पास 135 और 225, दूसरा भाग है 196 और 38,220, तीसरा भाग है 667 और 255। ठीक है, तो अब हम पहला भाग को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं पहला भाग। ठीक है, दोनों में से हमारा बड़ा क्या है 225। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, A बराबर BQ प्लस R, 0 बड़ा भी है और कॉमा भी इक्वल टू B। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हम 135 में 225 से भाग देंगे। पहले देख लीजिए यूक्लिड का विभाजन होता क्या है। ठीक है, देखिए यूक्लिड का विभाजन प्रमेय 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R प्राप्त होती है कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कि जो 0 है हमारा वो बड़ा भी हो और बड़ा भी है R का से बराबर B है। ठीक है, जहाँ A को विभाजन B को जहाँ A को भाजक B को भाजक और Q को भागफल तथा R को शेषफल कहते हैं। अतः ऐसे, ठीक है, B मतलब भाजक, A मतलब भाज्य और Q मतलब भागफल और R मतलब शेषफल। ठीक है, चलिए हम इसी के से करते हैं। देखिए अब क्या था हमारे पास 135 से हम 225 में भाग देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये 135 से एक बार में काटेंगे, क्योंकि 135 दूना 270 हो जाएगा। यहाँ पे 135 एकम 135। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और ये 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 हट लेंगे तो क्या होगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 और 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब 135 से जो हमारा शेषफल वो कम है, तो ठीक ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया ये और ये हो गया हमारे पास Q और ये हो गया हमारे पास R। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब क्या था हमारे पास A क्या था इसमें, देखिए इसमें A क्या है 225 बराबर। ठीक है, और B क्या है हमारे पास 135 गुणा और Q क्या है हमारे पास 1 प्लस R क्या था हमारे पास 90। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि हमारे शेषफल जो आ रहे हुए 0 0। ठीक है, अब हम शेषफल क्या था हमारे पास 90, अब हम 90 से 135 में भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास B, ये होगा U और ये होगा Q और ये होगा हमारे पास जो आएगा वो R। तो 90 दूना तो नहीं कटेगा क्योंकि ज़्यादा होगा, 90 एकम 90 कट जाएगा एकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या 45, क्योंकि 0 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 माइनस करें तो 5 और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा R क्या हो गया 45, B क्या हो गया 90 और A क्या हो गया 135 और Q 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अब 135, अब इसी सूत्र के हिसाब से रख देंगे बराबर B क्या था 90 गुणा 1 प्लस R क्या था 45। ठीक है, अब फिर सेम यही यहाँ पे आएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं सब में, नहीं तो एक ही में रहने दीजिएगा। शेषफल इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब 45 में हम से 90 में भाग देते हैं।
तो 45 दूना 90 कट जाएगा हमारे पास। तो 90 यानी कि अब हमारा जो है वो 0 आया। जो हमारा शेषफल है ये हो गया बी, ये हो गया ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। यानी कि अब हमारा शेषफल जो है वो 0 है। हमारे शेषफल हमेशा हमारे पास आर आनी चाहिए, आर की हमारी जो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या इसी सूत्र के 90 बराबर, ठीक है देख लीजिए 90, बी क्या है हमारे पास 45 गुणा और क्यू क्या है 2 प्लस आर क्या है हमारे पास 0। ठीक है, यही हमारी लास्ट है। तब यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि शेषफल 0 है, ठीक है, और इस चरण का भाजक क्या है हमारे पास 45। ठीक है, यानी कि बी क्या है हमारे पास भाजक है हमारे पास 45। तो अतः, ठीक है, अतः 135 और 225 का HCF 45 है। ठीक है, इसके 2 भाग हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।